कलीम भाई फ्रंट एंड रूम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट क्या 95% कंप्लीट ही हो गया। देखना है तो देखिए, ये है हमारा क्वारंटाइन रूम। अब आते हैं वो बात पे जिसके लिए मैंने आपको रोक के रखा था, तो चलो उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं आप लोगों को, मैं जब It's 8:30 in the morning और अब हम बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब। इनकी चिल्ला पुकार इतने सवेरे सवेरे क्यों चालू हो गई भाई? मैं तो सप्लीमेंट वगैरह पिलाने जा रहा हूँ। सवेरे एक बार जल्दी उठने की आदत हो गई ना, फिर काम हो ना हो तुम्हारी नींद इतने बजे खुली आती है। क्या बोलते हैं, आपके साथ होता है कि नहीं ये सब? Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. What happened to you? Why you are shouting? क्यों चिल्ला रही हो तुम? हाँ, क्या हो गया बेटा? हाँ, यहाँ पे देखो गामा सता रहा है रात को। एक्शन नहीं, अपन एक्शन वाले लोग नहीं है, हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय लोग। दरअसल आज मैं आराम से कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाते हुए काम करके जाना है। वो काम मुझे 9:30-10 बजे के आसपास करना था, इस वजह से मैं लेट कर रहा हूँ, स्लो कर रहा हूँ आज सारा काम। आज सामान लेके जाना है, सिटी से आगे बढ़ना है, वो सामान लेके ही आगे बढ़ना है, इसके लिए लेट कर रहे हैं हम। हाउ आर यू गैफा? हाउ आर यू? तुम्हारी तो बात ही निराली है, तुमको बांध के जाता हूँ रस्सी से, तुम्हारी कंप्लेंट हो रही है बहुत। हमारी बकरियां ही बकरों की जैसी है, फुल धड़क देती, धड़ाधड़। चलो नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। कल मुझे ना घर से फोन आया था कि जितने भी जानवर है ना, अपने उन्होंने फीड की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी। मैंने बोला लोड मत लो, जितना खा रहे खाने दो। अब ये जो चीज हो रही है गर्मी की वजह से, गर्मी है ना भाई साहब बढ़ते जा रही है अभी धीरे धीरे। तो अभी इसको भी सेट करने के लिए कुछ अलग पैतरे होते वो करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। चलो फिलहाल इनको सप्लीमेंट पिलाते हैं और आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। चलिए भाई साहब, 9 तो बज ही गए, इनको फीड डाल ही देते है ना। सप्लीमेंट डालने तलक, हरी पत्ती वहां से लेके वहां डालने तलक मुझे 9 बज गए। ये सारे कामों में मुझे आधा घंटा लग गया और वैसे ही मुझे स्लो करना था जमजम, इसलिए मैं इतना आराम से कर रहा हूँ। चलो भाई फीड डाल के ही चले जाते हैं इनको। चलिए भाई साहब, ये लोग तो बिजी हो गए। चलिए भाई सेकंड राउंड की बारी। दे रहा हूँ। तो रस्सी फिर खोल दी तूने यार। फर्स्ट राउंड डाल के मैं खुद भी नाश्ता करने चले जाता, मैंने भी नाश्ता कर लिया। अब सेकंड राउंड डालते हैं, थर्ड राउंड डालते निकलते हैं फिर यहाँ से भाई। चलो भाई अभी हम निकलने की तैयारी कर सकते हैं। 9:15 होने आ गए भाई। देखो यहाँ पे अपनी हरी पत्ती और यहाँ पे फीड पड़ा हुआ है फिलहाल के लिए। पहले हमारा ये क्वारंटाइन रूम होता था और आज हमारा क्वारंटाइन रूम फार्म पे बन रहा है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि उससे भी बड़ा क्वारंटाइन रूम बनेगा इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह पूरा यकीन है। चलिए भाई साहब निकलते हैं। देखो कल राम प्यारी को यहीं पे लगा दिया था, आज ये बन जाएगा इंशाल्लाह। 9:30 बजने में और 5 मिनट बचा हुआ है। ये टाइम तो होना ही था यार आज वो सामान के लिए, तो क्या करेंगे, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। चलिए भाई साहब, हम यहाँ पे कैंप में पहुंच गए। अभी हमें जुगाड़ करना है 2 व्हीलर का, वो जुगाड़ हो जाएगा हमारा कल्लू भाई के पास से। कल्लू भाई को फोन कर दिया मैंने, कल्लू भाई से ले लेंगे 2 व्हीलर और फिर बढ़ते दूसरे काम के लिए। शर्मा जी को तो अपने कार के पास ही रुका दिया मैंने। कलीम भाई जाएंगी क्या? आवाज फोन करना पड़ेगा लगता है। कौन सा गली की हालत देखो, सवेरे सवेरे ऐसी रहती है। अब थोड़ी देर बाद कैसी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ब्रो। अपने ब्रो तो फुल नींद में बस। चलो चाबी मिल गई, अपने को तो गाड़ी चाहिए। अरे गाड़ी है किधर? ये रही भाई कल्लू भाई की गाड़ी। चलो फटफट जाते हैं और जो काम के लिए इतना लेट किया वो करके आते हैं यार, करके निकलते हैं फार्म पे। इसको तो देखो, बाप रे बाप। चलिए भाई साहब, यहाँ से हमारा काम हो चुका है। जो काम के लिए मेन में रुका था यहाँ पे वो काम हो चुका है। अरे वही अपने सेंटरिंग प्लाई यहाँ से ले लिए भाई हमने, अच्छे रेट में मिले, ले लिए। ये वाले कितने किलो वाले हैं ये 34 kg वाले ये प्लाई। इसकी तो क्या पैकिंग भी चेंज हो गई। इसके ऊपर की जो प्रिंटिंग आती थी पहले पुरानी वाली, वो चेंज हो चुकी है। अभी ये नई प्रिंट आ रही है। हाँ अरे मुंह से बोलो। हाँ चलो थैंक यू वेरी मच। हमारा टेम्पो वाला आएगा, उसको सिर्फ माल चढ़ा देना, वक्त पे पहुंच जाए। चलो अभी कल्लू भाई को एक गाड़ी देते और अपनी गाड़ी लेके निकलते। थैंक यू वेरी मच सर। शर्मा जी आ रहे हो कि नहीं? चलो भाई हम तो आ गए मगर कलीम भाई नहीं आए। दुकान तो खुल गई मगर कलीम भाई नहीं आए। ये कलीम भाई को दे देना भाई चाबी, हम चले यहाँ से। क्या हंस रहे? किधर है मेरा बैग? भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शर्मा जी मेरे साथ रह रहे कि उनकी भी स्पीड बढ़ गई है। दोपहर के भाई 12:02 हो रहे हैं। लकड़ियाँ सब ले ली। अब पहुंच गए हम फार्म पे। फार्म से बस 2 किलोमीटर दूर है। ये जो कीले विले है ना, जो कीले कम पड़ गए हैं तो कीले लेने के लिए रुक गए शर्मा जी। अब बस अभी कीले लेते हैं और बढ़ते हैं फार्म की तरफ। काफी टाइम हो गया, देखा आपने
हम बस घर से निकलते हैं, डायरेक्ट फार्म पे नहीं पहुंच जाते, उसके बीच बीच में काफी सारे काम होते हैं, तो वो हम कभी बताते हैं कभी नहीं बताते। तो अब पिछले 2 दिन से हम सारी चीज बता रहे हैं आपको। तो इतनी सारी चीजें करते करते हमें यहाँ पे आना पड़ता है। एक बार ये फार्म का पूरा काम हो जाएगा ना, फिर तो क्या है, बस अपने जानवर उनकी खिदमत करते रहना है हमें, और क्या। चलिए भाई साहब, ठिवा घेऊन जाईल जाताना। चलो भाई, सामान अनलोड करते हैं। ये देखो ये सामान, फिर पानी की बोतल्स भी ले लिया था मैंने, 2 पानी की बोतल्स लेके आ गए। बहुत पानी लगता है भाई यहाँ पे, धूप इतनी बढ़ गई है ना, पानी तो वैसे भी लगता ही है और धूप से ज्यादा लग रहा है, और धूप में तो हमारी हालत भी खराब हो गई है। अपने हाथ पे ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। बाल देखो मेरे, स्किन पूरी टैन हो चुकी है, पूरी वाट लग चुकी है मेरे स्किन की। इंशाल्लाह ये जब एक बार हो जाएगा ना सब कुछ, फिर अपने आप पे भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। फिलहाल फार्म पे ध्यान दे रहे, फार्म के काम पे ध्यान दे रहे, और उसके बाद फार्म के अंदर जो जानवर आएंगे उस पर ध्यान देंगे। अरे वाह, काम चालू है, वेरी गुड। अरे एक लाइन तो बैठ भी गई, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। इफ आई एम नॉट हियर, दे आर वर्किंग एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड गाइस। ये लो, ये सामान भी आ गया, क्या लाए? क्रू लाए क्या है। चलिए भाई साहब, चाचा की गाड़ी लेके जा रहे हैं हम। जो माल का पूरा बंदोबस्त करके आया था हमें, वो गाड़ी आ चुकी है, तो उनको लेके आना पड़ेगा फार्म पे। यार एक 2 व्हीलर रहना जरूरी है फार्म पे यार, यहाँ पे सही में एक 2 व्हीलर की बहुत जरूरत है, ताकि जब भी छोटा मोटा कोई काम रहेगा ना, फटाफट कर ले हम 2 व्हीलर पे। एंड हियर इज द माल इज द फुल माल इज द भाई साहब, फुल माल इज द सेंटरिंग प्लाई, लोहा जो और लगने वाला है वो, फिर कुछ और लकड़ियां कम पड़ गई फ्लोरिंग की, वो ये सब आ गया एक ही ट्रिप में, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई साहब, सामान अनलोड करना है अभी। लो भाई, हो गया माल अनलोड। अपने सेंटरिंग प्लाई आ गए, अपने जो है ना, जो गाले है उसमें यही लगेगा पार्टीशन के लिए, 34 kg वाला, और ये नई प्रिंट के साथ आया है, ओरिजिनल केन वुड। काफी कॉस्टली है भाई, ये बहुत महंगा है। अच्छी चीज हमेशा महंगी होती है, तो अच्छी वाली चीज लिए इंशाल्लाह लंबा चलेगा। सामान अनलोड हो गया, लंच ब्रेक हो गया, फिर से काम शुरू हो चुका है। देखो कल जो एक ये छूट गया था, ये चालू हो गया अभी। यहाँ के पत्रे लगे हुए थे सवेरे जब मैं आया, दोपहर में जब मैं आया, अब फ्लोरिंग भी लग चुका है, वहां पे भी आधा फ्लोरिंग हो चुका है। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज इंशाल्लाह, हमारा 95% काम हो जाएगा आज। जो हमारे पार्टीशन है वो भी लगना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आज डेट क्या है, 22 फेब है आज से, और हमने आपको बोला था कि मंथ एंड तक के हम ये इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। देखो वैसा ही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बार्स भी आए हैं, देखो ये बार्स किस लिए आए हैं आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और ये कुछ एक्स्ट्रा पाइप्स हमने जो एक्स्ट्रा काम बढ़ाया है उसके लिए। अब वो क्या काम बढ़ा हुआ है वो भी पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह, जैसे वो काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे फिलहाल क्वारंटाइन रूम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट क्या 95% कंप्लीट ही हो गया। देखना है तो देखिए, ये है हमारा क्वारंटाइन रूम, हो गया भाई साहब, पूरा बन गया। बस वो लास्ट में एक पतरा लगाना है और ये ऊपर वाला कवर करना है। यहाँ पे एक विंडो जैसा रख दिया मैंने, ताकि जो है अंदर वेंटिलेशन अच्छा रहे। ये अभी कॉर्नर अपने को पैक करने पड़ेंगे। चलिए भाई साहब, पहला प्लाई जा रहा है पार्टीशन के लिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, काम रुका नहीं है। इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट था वो टाइम तक हो जाएगा इंशाल्लाह। फाइनली भाई साहब क्वारंटाइन रूम तैयार हो गया। शर्मा जी बहुत बढ़िया, वेल डन शर्मा जी। शर्मा जी क्वारंटाइन रूम के पास से अंदर आ गए भाई साहब। अभी यहाँ का जो अपने गोट रूम का काम बचा हुआ है वो करना है ना, पीछे का जो हिस्सा है वो पूरा पैक करना है अपने को, वो बचा हुआ है। कॉर्नर में एक छोटा सा पीस लगाना है पत्रे का, वो बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा। शर्मा जी इज अनस्टॉपेबल। यहाँ के पीछे के प्लाई लग गए, देखो अब यहाँ के लगने की तैयारी हो रही है, वहाँ के भी लग जाएंगे, वहाँ पे भी माल जा रहा है। काम रुकता नहीं है, काम चलते रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे शर्मा जी अपने लगे हुए हैं। शर्मा जी बोलते हैं कि आज पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे यहाँ से। अगर ये भाई लोग चले भी गए तो यहाँ पे शर्मा जी करते रहेंगे। बस आखिरी प्लाई मार रहे शर्मा जी, बस आखिरी के 3-4 खीले बचे हुए, फिर हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे भाई साहब। हो जाएगा आज का काम और शर्मा जी का भी पूरा काम हो जाएगा समाप्त। काफी लेट हो गया भाई आने में, 9:30 बज गए। वालेकुम अस्सलाम जी। चलिए भाई साहब, नहा धोए हो गए फ्रेश। हम अब आते हैं वो बात पे जिसके लिए मैंने आपको रोक के रखा था, तो चलो उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं आप लोगों को, मैं जब फार्म बना रहा था तो मैंने सोचा था कि 20 केजीज बनाऊंगा, सिर्फ 20 केजीज में अपने दोस्तों के रहेंगे बकरे, और कुछ अपने जो सब्सक्राइबर्स है या कोई वॉक इन आता है तो उनके बकरे हम लोग पलाई पे ले लेंगे। मगर फिर काम एक बार स्टार्ट होता है, मैं जैसा बोलता हूँ ना हमेशा, कि जैसा अगर हम सोचेंगे अगर वैसा ही होगा तो ऊपर वाले को कौन याद करेगा। खैर जो हुआ वो अच्छा हुआ। मैंने सोचा कि बन रहा है तो एक ही साथ पूरा बना लेंगे, क्योंकि फिर बाद
बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर बनाना पड़ेगा। तो उस वजह से जो है केजेस हम लोगों ने बढ़ा दिए, तो उस वजह से हो गए हमारे केजेस पूरे 34। तो ये भी एक अच्छी बात है, एक बार काम हो गया। मगर अब बात ये है कि बहुत सारे लोग जो है मुझे डीएम्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बकरे पलाई पे भेजने की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात ये बता दूं कि अगर आप लोगों का बकरा पलटी का है ना, यानी कि 2024 का बकरा है तो आप भेजिए, मगर 2023 का बकरा है और कहीं और फार्म पे पल रहा है तो वो मत भेजना, क्योंकि बकरी ईद को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, यहाँ पे आएगा, फिर वो यहाँ पे आने के लिए सेट होने के लिए 1 से 1.5 से 2 महीना मांगेगा, तो वो टाइम पे ना बकरा टूट जाएगा, फिर से उसको उसकी वो पोजीशन पे आते आते 2 महीना लग जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि जहाँ पे आपके पल रहे बकरे वहाँ पे पलने दीजिए, और नेक्स्ट ईयर के लिए आपका जो प्लान है उसके लिए आप मेरे पास बकरे भेज सकते हो, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। इससे ये चीज हो जाएगी कि आपको मेरे पास बकरा पलवाना है वो भी हो जाएगा, और जो आपका बकरा जहाँ पे अभी पल रहा है वहाँ पे सही से सेट है, वहाँ पे पलते रहेगा। और जब आप लोग मेरे पास बकरा भेजोगे बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना, जैसे मैं अपने घर के जानवर पालता हूँ वैसे ही आपके बकरे को ट्रीटमेंट मिलेगी इंशाल्लाह। जितने अरकान है जानवर के पूरे करने जैसे वो इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे। और एक चीज बता दो आप लोगों को, पलाई का रेट मैंने एक ब्लॉग में बताया था, मगर फिर भी जो डीएम्स करते उनको वो लोग मुझे पूछते रहते, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूँ। पलाई का जो चार्जेस रहेगा वो 3.5 रहेगा अंडू को, 1000 वैक्सीनेशन चार्जेस अलग से, 3000 फॉर खस्सी गोट्स, 1000 वैक्सीन चार्जेस अलग से। ये बकरा एक बार जब फार्म पे आता है, वैक्सीनेशन चार्जेस का बता रहा हूँ मैं, बकरा जब एक बार फार्म पे आ जाता है तो उसका वैक्सीनेशन चार्जेस वो एक टाइम पे रहता है, 1 टाइम, जब तक आप बकरा फिर से नहीं लेके जाते। तो चलिए, इंतजार कर रहा हूँ मैं आपके बकरों का, मगर आप लोग बिल्कुल वो चीज पे गौर कर लो जो मैंने बताया। अगर 2024 के लिए है तो बिल्कुल भेज दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। और 2023 के कुर्बानी के बकरे है तो रखिए, जहाँ पे पल रहे वहीं पे पलने दीजिए। जो आपके 2024 के बकरे आएंगे इंशाल्लाह उस पर पूरी मेहनत करेगा तुम्हारा भाई। यही चीजें थी आप लोगों को बतानी थी, वो मैंने बता दी। बता के हो गया तो ये ब्लॉग को एंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। स्टे सेफ, पीस, हस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय गाइज, गुड बाय। नाउ इट्स फूड टाइम, बड़ी भूख लगी है। 10:05 हो गए। जो नए होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये 10:10 है, 10:05 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये घड़ी है 5 मिनट आगे है। हाँ, माई फूड इज रेडी गाइज, आई विल हैव इट राइट नाउ। चलो, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। वंस अगेन एयरपोर्ट ला रहा हूँ भाई।